हेलो, सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अभी रात की 12:30 बज रही है। अभी आप लोग की क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है और ये सुबह 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा पर डे। और ये SMRP, PSC एंड MOTSP एंड इंजीनियर प्रियांशु राज, मिशन ऑफ टैलेंट स्पिरिट एंड एजुकेशन क्लास में आप लोग की स्वागत है, शुभकामनाएं, वेलकम। ठीक है। और हम लोग करंट अफेयर्स क्लास पर डे चलाते हैं और पर डे चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और पर डे आप लोग को करंट अफेयर्स मिल जाएगा SMRP PSC पे और MOTSPE क्लास पे, दोनों चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप लोग को करंट अफेयर्स की क्लास पर डे मिल जाएगी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पहले नंबर से क्वेश्चन से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत की? वो किए थे निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला। राइट आंसर 81 नंबर। कुछ वॉइस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, या एक फैन चल रही है बगल में, इसलिए बाहर की आवाज ना रिकॉर्ड हो, इसलिए उसको हम फैन चला दिए। ठीक है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग की कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हम पूरी कोशिश किए हुए हैं कि कोई डिस्टरबेंस ना हो क्लास में, इसलिए पूरे सेटअप के साथ हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग देखते हैं, केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? वो किया जाता है अनुच्छेद 112। कितना? अनुच्छेद 112। राइट आंसर सी नंबर। ठीक है। एक फरवरी को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक दिवस। कौन दिवस मनाया जाता है? भारतीय तट रक्षक दिवस। राइट आंसर 3 का डी नंबर। ठीक। उसके बाद देखिए, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैदी से तैनात भारतीय तट रक्षक का स्थापना दिवस। ठीक है। उसके बाद नीचे पॉइंट लिखा हुआ के अवसर पर राष्ट्रीय की सेवाओं में पूर्ण निष्ठा से समर्पित भारतीय तट रक्षक की वीर जवानों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। आगे शुभकामनाएं, हमें आप पर गर्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक क्या है? भारतीय तट रक्षक बल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वो मंत्रालय हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। राइट आंसर बी नंबर। एक मिनट, इसको रुकिए, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं तो अच्छा से दिखेगा ये। ठीक है। 4th का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और 5th नंबर, हाल ही में क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता था? वो जीता था एलेना रिबाकिना। कौन जीता था? एलेना रिबाकिना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जानते हैं। एलेना रिबाकिना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल विश्व में नंबर 1 आयना
साबालेंका को रोमांचक मुकाबले में हराकर खिताब जीता, अपने नाम किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है साल में टेनिस के सबसे बड़ा 4 टूर्नामेंट होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी में होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होते हैं, ओपन ये कब होते हैं? जनवरी फरवरी मंथ में होते हैं। और फ्रेंच ओपन जो होते हैं ये होते हैं मई जून के आसपास। फ्रेंच ओपन कब होते हैं? मई जून के आसपास होते हैं। उसके बाद बिम्बलडन क्या है? बिम्बलडन ये जो होते हैं लास्ट जून अर्ली जुलाई में होते हैं। और यूएस ओपन जो होते हैं ये होते हैं लास्ट मंडे ऑफ अगस्त में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए कितने वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान लगाया गया है? वो लगाया गया है 7.4%। कितना? 7.4% का अनुमान लगाया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब भी देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, ये मेरे टाइपिस्ट बनाए हैं सब कुछ। ये सब करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, दे दिए बीच बीच में। ठीक है, और डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व होगा लगभग। और उसके बाद ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, जीडी लाइक करें और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है वीडियो को। और उसके बाद देख लीजिए ये लोगो हो गया मेरे चैनल का, SMRPSC एंड MOTSP। ठीक है, ये जो है नीट एग्जाम प्रिपरेशन, ये भी मेरे ही चैनल है, लेकिन ये चैनल फिलहाल अभी बंद है। ठीक है, और उसके बाद कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ये हर चीज में मतलब जो चीज में कीजिएगा वो चीज में आप लोग का उपयोग होगा। ठीक है, हर चीज में होगा। जिस चीज के लिए ये कीजिएगा ना उस चीज में आप लोग को ये उपयोग होगा। क्या है? हर लड़ाई जीतना ठीक नहीं है। ठीक है, हर लड़ाई जीतना ठीक नहीं है, कुछ लड़ाई हार भी जाना चाहिए ताकि युद्ध जीता जा सके। ठीक, ये हर चीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू हुआ? वो हुआ जम्मू कश्मीर में। कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर सी नंबर। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन आज से जम्मू के कला केंद्र में सरस मेले का आयोजन करेगा। यह मेला 9 फरवरी को समाप्त होगा। ठीक है, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा और शेयर करें। ठीक है, ताकि हमको मोटिव हो वीडियो बनाने में, मतलब मोटिवेट हो। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दिलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत प्रोजेक्ट के को परियोजना की मंजूरी दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर के जेहनपोड़ा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एम्स विजयपुर कैंपस में जनरल जेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। और नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर के लिए 500 नए अटल टिंकरिंग क्या है टिंकरिंग लैब एक मिनट देखिए जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई। और नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाली पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना। कौन बना था? अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना था। कहाँ? कश्मीरी घाट में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन था, वो था अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना। ठीक है,
उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2026 को ड्रोन हमला किस देश के ड्रोनोव शहर में हुआ था? वो हुआ था यूक्रेन में। कहां हुआ था? यूक्रेन। राइट आंसर सी नंबर। राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 31 जनवरी को। कब मनाया गया? 31 जनवरी को। राइट आंसर बी नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के सबसे विशिष्ट जानवरों में से एक जेब्रा के संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता फैलाना है। यह अपनी काली सफेद धारियों के लिए प्रसिद्ध जेब्रा आज जंगलों में गंभीर खतरों की सामना कर रहा है। यह दिवस जेब्रा प्रजातियों के आवास क्षति, अवैध शिकार की घटित आबादी से बचाने की तात्कालिक आवश्यकता की रेखांकित करता है। ठीक है, ये आप लोग को ये जो चैनल का नाम लिखा हुआ है ये मेरे टाइपिस्ट से मिस्टेक से लिखा गया है, लेकिन ये क्लास आप लोग को SMRPPSC एंड MOTSP चैनल पे ही, यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ये भी चैनल मेरा ही है, लेकिन इस पे ये कंटेंट नहीं, इस पे जो कंटेंट डाला जाएगा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद इस पे बोर्ड का कंटेंट डाला जाएगा। नीट एग्जाम प्रिपरेशन बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस पे इस पे बोर्ड का 10th 12th का क्लास डाला जाएगा। अभी नहीं, कुछ दिन के बाद फिलहाल। लेकिन ये करंट अफेयर्स का और सब जो भी क्लास चलेगा यही दोनों चैनल पे चलेगा, SMRPPSC और MOTSP पे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जनवरी 2026 का इंपॉर्टेंट डेज जो है, पहला डेज है 1 जनवरी को मनाया, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, और 2 जनवरी का देख लेते हैं। 2 जनवरी को हो जाएगा विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है, और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस और तीसरा रविवार को यह पड़ता है। ठीक है, और 19 जनवरी को कोक बोरक दिवस और 20 जनवरी को राष्ट्र में पेंगुइन दिवस और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस। 21 जनवरी को जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस और 23 जनवरी को हो गया पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस और 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफी डे और 28 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस और 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है, ये जनवरी का कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनो किस देश के शहर का किस देश का शहर है? वो है कहाँ का? डिनीपोर का। कहाँ का? डिनीपोर का, प्रो का, डिनीप्रो का। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच किस देश ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? वो लगा दिया था किर्गिस्तान। कौन लगाया था? किर्गिस्तान। राइट आंसर बी नंबर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 49वां 39 सॉरी क्या है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 39वां क्या है 39वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेल कहां शुरू हुआ? वो हुआ था चेन्नई में। कहां शुरू हुआ? चेन्नई में। 39वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला IILF 1 से 3 फरवरी 2026 तक चेन्नई के ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया में किस उग्रवादी संगठन के कमांडर के मारे जाने की खबर आई? वो आई है बोको हारमेन का। किसका? बोको हारमेन का। राइट आंसर डी नंबर 9 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? वो किया है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? वो किए हैं मध्य प्रदेश। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई साइकिल वितरित पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वो बनाया है आंध्र प्रदेश। कौन बनाए? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई साइकिल वितरित और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वो बनाया है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर सी नंबर। राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। देखिए, केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। किसमें? केले के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? अमरावती। कहाँ है आंध्र प्रदेश का कैपिटल? अमरावती। और सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और गवर्नर जे अब्दुल नजीर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। और नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश हॉप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश को पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला। और नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक क्या है? वित्त विधेयक फाइनेंस बिल 2026 के मुख्यतः किससे संबंधित है? वो संबंधित है कर एवं बजट से। राइट आंसर सी नंबर। कर एवं बजट से जो है वित्त विधेयक फाइनेंस बिल 2026 के मुख्यतः जो है वो जो है कर एवं बजट से संबंधित है। राइट आंसर सी नंबर। राइट आंसर सी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 39वां क्या है? 39वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा
मेला कहाँ शुरू हुआ था? ये क्वेश्चंस मेरे टाइपिस्ट 2 बार रिपीट कर दिए हैं। ये चेन्नई में हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चंस पीछे कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये नंबरिंग उल्टा पुल्टा किए हैं मेरे टाइपिस्ट, इसको हम बोलेंगे नंबरिंग गलत कर रहे हैं और इसको हम सही करवा देंगे अगले नेक्स्ट क्लास से। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नंबरिंग पूछ रहे, क्वेश्चन सही है, सब कुछ सही है, इधर नंबरिंग गलत कर रहा है, ठीक है। देखिए, चक्रा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? वो किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट आंसर सी नंबर। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2026 की शुरुआत में लगभग कितना था? वो था 717 अरब डॉलर। कितना था? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2026 की शुरुआत में लगभग जो था वो था 717 अरब डॉलर। राइट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया? वो किया गया है उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को। भारत के वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गंगा के मैदान में स्थित एक आर्द्र भूमि और कच्छ को सूक्ष्म भूभाग के में स्थित दूसरी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुए हैं। यह उपलब्धि वैश्विक ढांचाओं के तहत आर्द्र भूमि और जैव विविधताओं के संरक्षण के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उत्तर प्रदेश की एटा जिला में स्थित पटना के पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में छरी डांड को आधिकारिक रूप से रामसर आर्द्र भूमि में घोषित किया गया। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? लखनऊ है। और क्या है, क्या लिखे हैं टाइपिस्ट मेरे? सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहले पूर्णतः एआई नियंत्रण स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रीय व्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू होगा। कहाँ होगा? प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रीय व्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। और नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूल में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान क्या है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत
की गई है वो किए हैं गुजरात सरकार ने। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रोमोत्थान का योजना का शुरू किया है। ठीक, इसका पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, गुजरात ने ग्रामीण शासन को सख्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है कि राज्य भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का कार्यकल्प करना है। इस योजना के तहत 2666 नए पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स WPFG 2029 के 8 डिसिप्लिन को मेजबानी गुजरात करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूफटॉप सोलर छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात का मडोरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत का टैक्सी पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। ठीक है, ये सबको आप लोग रोज रीडिंग मारिएगा डेली, तो आप लोग को याद हो जाएगी ये सब कुछ। बस इसको रीडिंग मारते रहिएगा रेगुलर, पर डे रेगुलर, तब याद रहेगी, नहीं तो याद रहेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां हुआ है? वो हुआ है नवी मुंबई में। कहा? नवी मुंबई में। कहा हुआ है? नवी मुंबई में। राइट आंसर बी नंबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण आर गवई के आज नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर BBATRC का उद्घाटन। इस केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिलिंग के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ग्रेट प्लस 2 वर्ग के रूप में मान्यता मिली है? वो मिली है सेल को। किनको? सेल को। राइट आंसर ए नंबर। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी के उत्पादन मुनाफे से आगे बढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 29 जनवरी 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को एक बार फिर ग्रेट प्लस 2 वर्ग के रूप में मान्यता मिली है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब सेल को यह प्रतिष्ठित प्रमाण प्राप्त हुआ है। प्रतिष्ठित प्रमाण प्राप्त हुआ है सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित उधारी कितनी रखी गई है? वो रखी गई है 17.2 लाख करोड़। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। राइट आंसर सी नंबर। ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया मेरे टाइपिस्ट, देख लीजिए। लेकिन क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए कितनी वास्तविक GDP की वृद्धि अनुमान लगाया है? वो लगाया है 7.4। मेरे टाइपिस्ट क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं बार बार, 1-2 क्वेश्चन। अगले दिन से नहीं होगा, ठीक है, डेली
50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग को ये जो है SMRP-PSC पे और MOT-SPE पे ये देख लीजिए आप, इस पे और इस पे, ये दोनों चैनल पे आप लोग को जो है वीडियो मिल जाएगी। और यही इसी नेम से आप लोग के टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। जितना भी पीडीएफ होगा सारा पीडीएफ हम इसी टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक। आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।